हेलो एवरीवन, आज मैं डॉक्टर रीमा आपको बताऊंगी कि दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी के क्या कारण हैं और उसका क्या इलाज है। जब आप कुछ ठंडा, गरम या खट्टा या मीठा कुछ खाते हैं या पीते हैं तो आपको अचानक दांतों में तेज झंझनाहट या चुभन महसूस होती है, तो इसे हम दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी कहते हैं। दांतों में झंझनाहट के मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या है कि दांतों में इनामल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका घिस जाना। वो क्यों घिसती है? या तो अगर आप हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं या एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा तेजी से आप ब्रश कर रहे हैं तो क्या होता है कि इनामल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है टूथ की, जो नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है, वो घिस जाती है। तभी आपके दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। या फिर कुछ आप एसिडिक फूड लेते हैं, कुछ खट्टी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि इनामल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो घिस जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी सेकंड लेयर होती है दांतों में, उसमें कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं एंड देन वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं। तो उसी के पास ही हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है। तो जब भी कुछ आप ठंडा खाते हैं या गर्म खाते हैं तो अचानक ही आपको झंझनाहट महसूस होती है। सेकंड कारण है कि गम रिसेशन, कि मसूड़ों का नीचे चले जाना। इससे क्या होता है कि जब मसूड़े नीचे चले जाते हैं तो क्या होता है कि जो दांत के नीचे की जड़ होती है, जिसे हम रूट कहते हैं, वो खुल जाती है, वो दिखने लगती है। और तभी उससे क्या होता है कि जब भी आप कुछ खाओगे, ठंडा गरम या कोई भी खट्टी चीज़ या कुछ भी लोगे, तो उसमें आपको देन झंझनाहट फील होगी। अगर आपके दांतों में कैविटी लग गई है या दांत आपका टूट गया है तो क्या होता है कि अगर कैविटी थोड़ी सी डीप है, सेकेंड लेयर आपकी इसमें आ गई, जैसे डेंटिन कहते हैं, तो क्या होता है अगर आप कुछ भी ठंडा गरम खाएंगे तो फिर आपको झंझनाहट महसूस होगी। एक और कारण है कि दांत घिसने की आदत होती है लोगों को, जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। कि रात में मोस्टली क्या होता है, कई लोग स्ट्रेस के कारण या कोई टेंशन चल रही होती है, कुछ भी ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकर्स या कुछ भी है, वो मोस्टली दांत को किटकिटाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो दांत है वो घिस जाता है, इनामल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो घिस जाती है, तभी देन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है। और अगर आप व्हाइटनिंग टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कोई एक्सेसिव माउथ वॉश का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, एसिडिक ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं, तब भी क्या होता है आपका इनामल घिस जाता है और आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं बात करती हूँ कि सेंसिटिविटी का क्या इलाज है। सबसे पहले आपको एक डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। वो क्या काम करता है कि जब आप वो पेस्ट लगाते हैं तो जो भी ओपन ट्यूब्यूल्स होते हैं डेंटिन की, वो उनको ब्लॉक कर देता है, ताकि जो नर्व तक सेंसेशन जा रही है वो सेंसेशन ब्लॉक हो जाए, सिग्नल्स, एंड वो झंझनाहट जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाए। देन हम स्केलिंग और पॉलिशिंग भी करते हैं, ताकि अगर आपके दांतों में प्लाक है या टाटर है, कोई भी डिपॉजिट्स है, वो क्लीन हो जाए, ताकि वो जो आपके दांतों में गम रिसेशन हो रहा है कि जिससे आपकी रूट एक्सपोज्ड हो रही है, रूट्स दिखने लगी है, ताकि वो गम इन्फ्लेमेशन और कोई भी स्वेलिंग है या कोई भी गम ब्लीडिंग है, वो सब सारी चीज़ें कम हो जाएंगी इनके थ्रू, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, रूट रिसेशन या गम रिसेशन कुछ भी हो रहा है, वो नहीं होएगा और आपकी सेंसिटिविटी देन कम हो जाएगी। और देन हम बॉन्डिंग और फिलिंग भी कर देते हैं। कई दांत जो घिस जाते हैं, जिसे हम सर्वाइकल एब्रेजन कहते हैं, जैसे अगर आपके दांत की लेयर ऊपर की घिस गई है तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ फिलिंग्स कर देते हैं, ताकि वो आपकी झंझनाहट भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। बट अगर आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन चीज़ों से कुछ आराम ही नहीं मिल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन RCT ही होता है, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। उसे करने से सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही है, सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है और नर्व्स डैमेज हो गई है, तो इट्स बेटर कि आप RCT कराएं। RCT से पेन और झंझनाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ कुछ घरेलू इलाज की, कि आप कुछ हद तक अगर आप घरेलू इलाज करेंगे तो आपको एटलीस्ट डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा और सेंसिटिविटी पहले से ही कम हो जाएगी। कोशिश करिए कि कुछ ज़्यादा ठंडा और गर्म खाइए मत, अवॉइड करिए। और जो आप ब्रशिंग है करते हैं उसे थोड़ा सा सॉफ्टली करिए, सर्कुलर मोशन में करिए, हार्ड ब्रशिंग बिल्कुल मत करिए। और सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करिए, हार्ड ब्रश बिल्कुल मत करिए, सॉफ्ट टू मीडियम टूथब्रश यूज़ करिए एंड ब्रशिंग को थोड़े आराम से करिए। स्वीट्स एंड एसिडिक ड्रिंक अवॉइड करिए एंड 6 मंथ्स में डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए। दांतों की झंझनाहट कोई मामूली समस्या नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप इमीडिएटली, अगर आपको ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो आप डेंटिस्ट से ज़रूर मिलिए, आप उनको इमीडिएट दिखाइए, ताकि ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। अदरवाइज ये इनामल या गम्स को प्रॉब्लम दे सकता है, तो इट्स बेटर टू कंसल्ट विद योर डेंटिस्ट एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए, और अगली हेल्थ वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।